राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो है कि आप लोगों के 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, इस रीडिंग को नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल हैं तब भी देख सकते हैं। मतलब हर एक केस में आपसे सूटेबल करेगी ये रीडिंग। ठीक है, तो हम 7 डेज का चेकआउट करने वाले हैं। 3 टाइम अपने अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड, वाइफ, अगर आप हैं मैरिड हैं तब भी देख सकते हैं, उनका नाम को 3 बार मनी मन में दोहराएं और एक बार उनकी फ़ोटो को अपने चेहरे के सामने लाएं जिससे मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊँ। ओके, यूनिवर्स राधा रानी बिहारी जी मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए ये 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए ये 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए 7 डेज, 6 ऑफ कप्स। ओके, गाइड करे राधा रानी यूनिवर्स, 7 डेज कैसे रहने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। नहीं, इतने कार्ड नहीं लेंगे हम। ओके, द एम्परर। चलिए, ये हो गए आपके कार्ड। अब देखते हैं आपके पर्सन के। यूनिवर्स राधा रानी मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पर्सन 7 डेज क्या फील करने वाले हैं मेरे व्यूवर्स को लेके। मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या फील करने वाले हैं इन 7 डेज में। कैसी रहेगी मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ। मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या फील करने वाले हैं 7 डेज में। मेरे व्यूवर्स के पर्सन। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स। एक सेकेंड, ये कहाँ से आ गया। वेट, अरे बाप रे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है ना, तो कांटेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, खुशखबरी आते हुए दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल। ओवरऑल एनर्जी बता दे, 7 डेज कैसे रहने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। ये कार्ड नहीं लूँगी मैं। मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ के लिए 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ओवरऑल एनर्जी बता दे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। ओके, 9 ऑफ कप। ओके, गुड। सो यहाँ पे सबसे पहले हम आपकी एनर्जी की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या तो अपने पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको उस तरह से लेना शुरू कर दे जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को वैल्यू करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे वो खुश नहीं दिख रहे हैं और उनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनको खुश रख पाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिंगल है बट इनके पास ऑफ़र आ रहे हैं बहुत सारे, बट इनको कोई उस तरह का इंसान पसंद नहीं आ रहा कि जो इनके दिल को छू जाए। जबकि लोगों के साथ इक्वली गिव एंड टेक करते हैं, फिर उसके बाद रिलेशनशिप चलता है, उसके बाद डी एंड हो जाता है। तो इनको अभी तक ऐसा पार्टनर मिला ही नहीं है आप लोगों को कि जो आपके साथ लॉन्ग टर्म में चल सके। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है मेरे व्यूवर्स की जो सिंगल हैं। बहुत सारे लोग इस रिश्ते में, मतलब आप लोग अपने इस रिश्ते में एफर्ट डाल रहे हैं बट इक्वली गिव एंड टेक की चीज़ें नहीं चल रही है। मतलब एक आई एम सो सॉरी, मैं क्यों फंबल कर रही हूँ, आई डोंट नो। एक बंदा बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहा है, दूसरा इंसान हाथ पे हाथ रख के बैठा है। मतलब इस रिश्ते में इक्वली गिव एंड टेक वाली चीज़ें नहीं दिख रही हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने पार्टनर को मिस करते हुए
दिखाई दे रहे। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, चाहे आप मैरिड हैं या सिंगल या ब्रेकअप हो चुका है तब भी। मतलब पुरानी यादों में खोए हुए हैं, जो रिलेशनशिप में है वो अपने पर्सन को, पार्टनर को याद कर रहे हैं। आपके जो पर्सन थे ना, इनके अंदर सबसे बड़ा जो इशू था वो था ईगो। इनके ईगो की वजह से ये इंसान कभी भी सामने से झुक नहीं सकता था। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इंसान आपके लिए एफर्ट डाले, एक्स्ट्रा केयर करे जिस तरह से आप करते हो, बट ये इंसान अपनी अकड़ के आगे आपको वैल्यू नहीं करता। जबकि प्यार करता है, फीलिंग्स दिख रही हैं, बट ये आपको जताते नहीं हैं। आपके सामने इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि आपके होने या ना होने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसी चीज़ को लेकर आप दुखी रहते हैं। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की एनर्जी। अब आपके पर्सन की जो भी हैं, आप जिनके बारे में भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनको याद करके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों के बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, चीटिंग, ब्रेकअप टाइप वाली सिचुएशन दिख रही है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अभी इस वक्त लोनली फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इस रिश्ते में धोखा दे रहे थे, इन्होंने आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया और आपने इनके ट्रस्ट को तोड़ा है। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था जब हम कार्ड शफल कर रहे थे कि आपकी अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन या लेस कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है या ब्रेकअप ही हो गया है, तो यहाँ पे कांटेक्ट होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं किसी न किसी बहाने से। अगर इनडायरेक्ट वे में बोला जाए, मतलब खुद से आके नहीं करेंगे तो किसी इंसान का सपोर्ट लेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, मतलब वाया करेंगे, जिससे ये आपको ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि मैं खुद चल के आया हूँ, मतलब सिचुएशन वैसी क्रिएट कर देंगे कि आप दोनों की बातचीत होने लगे। इस तरह की सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि ये इंसान आपको खोने से डरते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहें, आपके साथ फैमिली, फ्यूचर, बच्चा, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं और आने वाले टाइम में आपकी विश पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, सो वेल डन। रीडिंग बहुत प्यारी है, इसको जल्दी से एक लाइक कर देना और कमेंट में क्लेम कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग नए हैं तो। ठीक है जी। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये एक ब्लेसिंग है कि अगर आपने उम्मीद छोड़ दी है तो उम्मीद ना छोड़ें। ठीक है, आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे। अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से सिंगल हैं काफ़ी टाइम से, तो आप लोगों की लाइफ में ना कोई इंसान एंटर होते हुए दिख रहा है। एक ऐसा पर्सन जिसकी आपको तलाश थी, जो आपको समझे, जो आपकी वैल्यू करे, आपके एफर्ट्स को समझे। तो जितने भी सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसान एंटर करते हुए दिखाई दे रहा है जो सिंगल्स थे। आपके पर्सन को ना कहीं गिल्ट फील हो रहा है। इनको एहसास हो गया है कि ये अपनी गलती नहीं मानते हैं। ठीक है, इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया है कि भाई इनके अंदर अकड़ है, एटीट्यूड है, ये नहीं झुकते हैं, बट क्या करें, मजबूर हैं, आदत से जानबूझ के नहीं करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप ही हर्ट है तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट दिख रहे हैं। ठीक है, ये अपनी मिस्टेक्स पे काम करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों का रियूनियन होगा, कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगी, या ये अपनी मिस्टेक पे काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आएँ, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये अपने गलतियों पर काम करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि कई बार गलती इनकी हुई है, बट इनके अंदर वो मतलब एक गट्स नहीं है कि उस चीज़ को ये एक्सेप्ट कर पाए। समझ रहे हो? सेबोटाइज, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। आपके पर्सन को ना तकलीफ तो होती है आपके होने या ना होने से। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। पर जैसे कि मैंने कहा ना, आपके पर्सन बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, कि अंदर ही अंदर घुटते हैं, आपको मिस करते हैं। इनको आप चाहिए हो अपनी लाइफ में, ये चीज़ आप याद रखो, इस बात को गांठ बांध लो। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन को आपकी फ़िक्र नहीं है या उनको प्यार नहीं है, नो डियर, वो इक्वली प्यार करते हैं जितना आप करते हो उतना वो। बस इनके अंदर एक प्रॉब्लम है कि अगर इनको कोई रियलाइज़ करा दे कि इनके रहने से
सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये वैसा ही करते हैं। जैसे आप इनके साथ बिहेव करोगे सेम टू सेम ये आपको पलट के वही देंगे, ठीक है। सो 7 डेज़ में आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होने वाला है टोटली। अगर आप काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो इस रीडिंग को जल्दी से एक लाइक चिपका दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में क्लेम लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।